हेलो बच्चों, आज कोई फिजिक्स नहीं, आज कोई केमिस्ट्री नहीं, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमारे एग्जाम पास में है या हो सकता हो एग्जाम दूर हो, पर हमें पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, सबको पता है ये बात। कैसे पढ़ें? कैसे पढ़ने का सबसे पहला चीज होता है मोटिवेशन। और मोटिवेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मोटिवेशन रुकता नहीं, ज्यादा टाइम चला जाता है। यूट्यूब खोला, 2-3 वीडियो देखा, मोटिवेट हो गए, पढ़ाई की, एक दिन पढ़ाई की, मोटिवेशन खत्म। फिर दूसरे दिन सुबह उठे, यूट्यूब पे एक नया वीडियो देखा, फिर मोटिवेट हुए, फिर थोड़ी देर पढ़ाई की, फिर खत्म। कुछ कुछ वीडियो की बातें याद रहती है, कुछ कुछ भूल जाते हैं। मोटिवेशन रुकता नहीं है, हमेशा हम मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं कि यहां मोटिवेशन है, वहां मोटिवेशन है। मोटिवेशन हमारे अंदर बस जाए, ऐसा कैसे होगा? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है मोटिवेशन मेरे अंदर हो, दुनिया से मैं मोटिवेशन ना ढूंढूं। तो हमें ये बातें सबसे अच्छी तरह से कौन बता सकता है? हमारा टीचर, गुरु। तो मुझे भी ये बातें मेरे मैथ्स के टीचर ने बताई थी। मुझे इतनी मैथ्स नहीं याद है जितनी उनकी ये सारी बातें याद है। एक टीचर का काम सिर्फ बच्चे को पढ़ाना, डांटना, उनको चीजें याद कराना, सिर्फ ये नहीं है। उसे ये दिखाना कि वो कितना कैपेबल है, ये मुझे लगता है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, हो सकता हो उस बात से आप कन्विंस्ड हो सकता हो कन्विंस ना हो। जो मैं बताने जा रहा हूं ये मेरा खुद का आइडिया नहीं है, ये मेरे टीचर ने मुझको आइडिया दिया है, मेरे मैथ्स के टीचर ने। मुझे आज तक ये बात याद है। उसने बोला था कि अलग तुम्हें रोज रोज मोटिवेशन कहीं ढूंढना नहीं होता। हमारे टाइम पे यूट्यूब इतना पॉपुलर भी नहीं था, हम लोग लोगों में मोटिवेशन ढूंढते थे। तो उन्होंने कहा था अलग रोज रोज मोटिवेशन दूसरी जगह मत ढूंढो, मोटिवेशन को एक हैबिट बनाओ। मोटिवेशन को एक हैबिट बनाओ, अपने अंदर मोटिवेशन कैसे आएगा? तो मेरे गुरु ने मुझे एक कहानी सुनाई। कहानी फिर से एक टीचर और एक स्टूडेंट, एक गुरु एक शिष्य की है। एक शिष्य था जो बहुत पढ़ाई करना चाहता था, या बहुत अच्छा गाना गाना चाहता था, या बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना चाहता था। कुछ तो था उसके अंदर, कुछ वो करना चाहता था, सक्सेसफुल होना चाहता था। कहां से मिलेगी ये मोटिवेशन? टीचर के पास गया। भाई मुझे भी जिंदगी में प्रॉब्लम होती है, टीचर के पास जाता हूं। टीचर ऐसा बंदा होता है जो सिर्फ आपके फायदे के लिए सच्ची बात आपको बताता है, बुरी लगे अच्छी लगे। तो वो गया अपने गुरु के पास, शिष्य गया अपने गुरु के पास, बोला गुरु मुझे वो सक्सेस की वो टिप दो जिससे मैं जिंदगी भर मोटिवेटेड रहूं, मुझे हमेशा अपने अंदर जुनून रहे कि मैं काम करूं। गुरु ने कहा ठीक है, कल सुबह 4 बजे मिलो मेरे से। तो उसने सोचा ठीक है, सुबह 4 बजे चलेंगे, गुरु अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। वो पेन कॉपी लेके सुबह 4 बजे पहुंच गया गुरु के पास। गुरु की बात मानते थे शिष्य, पुराने समय में बहुत मानते थे, मैं आज भी मानता हूं, फॉलो करता हूं। पहुंच गया वो। गुरु ने कहा ये क्या पहन के आए हो? उसने देखा, उसने पूरे सूट पहन रखा था, पूरा एकदम बढ़िया, एकदम तैयार, एकदम बढ़िया, बड़ी घड़ी, बढ़िया एकदम, है ना, मस्त एकदम तैयार हो गया था। गुरु ने कहा हमें दौड़ना है अब यहां से 5 किलोमीटर। शिष्य ने ज्यादा सवाल नहीं किए, दौड़ पड़ा। दौड़े 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 5 किलोमीटर खत्म हुआ। गुरु ने कहा क्या हुआ, क्या चाहिए? बोला गुरु बहुत थक गया हूं, थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए। ठीक है, गुरु ने उसको थोड़ा बहुत खाना खिलाया, थोड़ा बहुत पानी पिलाया। फिर उसने बोला कि गुरु अब बताइए, हो सकता हो ये वार्म अप था, अब आप बताइए कि मोटिवेशन कहां से मिलेगा। गुरु ने कहा रुको, आओ मेरे साथ, अब हमें एक्सरसाइज करनी है। गुरु ने उसको आधा घंटा एक्सरसाइज कराया, एकदम खतरनाक। और गुरु ना बड़े स्ट्रांग होते हैं अंदर से, सब कुछ कर चुके होते हैं लाइफ में। तो उसने उसको एक्सरसाइज कराई आधा घंटा। आधे घंटे बाद शिष्य, गुरु पानी, खाना कुछ दो, बिस्तर, सोना है। गुरु ने कहा ठीक है, लो 15 मिनट सो लो, ये लो पानी पी लो, खाना खा लो। अब शिष्य थोड़ा सा गुस्से में आ चुका है, गुरु मुझे मोटिवेशन चाहिए, आप ये सब क्या करा रहे हो, मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी, मुझे दौड़ना नहीं है। गुरु ने कहा वो सामने पानी है, कूदो उसके अंदर। मैं भी कूद रहा हूं। अब शिष्य ने कहा मैं आपसे स्विमिंग सीखने नहीं आया हूं। गुरु ने कहा नहीं, कूदो और तैरो। तैरना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं। ठीक है, शिष्य कूद गया, तैरा तैरा 10-15 मिनट तैरने के बाद एकदम हाफ किया। गुरु ने कहा क्या हुआ, क्या चाहिए? बोला गुरु पानी चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए। तो गुरु ने उसका सर लिया और उठा के पानी के अंदर डाल दिया। अब ये क्या हो रहा है? ठीक है, डाल दिया। अब वो शिष्य तड़प रहा है, बोल रहा है गुरु मुझे बाहर निकालो, आपने तो कहा था मोटिवेट, गुरु बाहर निकालो, ये क्या कर रहे हो, मैं मर जाऊंगा, गुरु गुरु। बाहर निकाला, क्या चाहिए? उसने बोला सांस लेने दो, अभी बातें हटो, गुरु तुम दूर हटो, मुझे सांस लेने दो, दूर हटो दूर हटो। अब गुरु ने कहा जिस तरह से तुम्हें इस समय सांस लेने की जरूरत थी, बिना कुछ सोचे, खाना पानी, ऐशो आराम, दोस्त यार, बातें, बिना कुछ सोचे तुमने सिर्फ ये कहा मुझे सांस लेना है, जैसे ये तुम्हारी एक आदत है सांस लेना, ऐसे ही तुम्हारी आदत हो मोटिवेटेड रहना। मोटिवेशन तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे दिमाग में मोटिवेशन है। जिस तरह से इनवॉलंटरी तुम सांस लेते हो, बिना किसी एफर्ट के सांस लेते हो,
उसी तरह अपनी सांसों के साथ बसा लो मोटिवेशन को। हर बार जब तुम्हारे अंदर सांस जाए, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन जाए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। हर सांस के साथ ये चीज तुम्हारे अंदर रिपीट हो। जब तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हें खेलने के लिए बुलाएं, मिलने के लिए बुलाएं, तुम्हें फोन तुम्हारा डिस्टर्ब करे, टीवी डिस्टर्ब करे, फैमिली वाले डिस्टर्ब करें, कोई भी डिस्टर्ब करे, तुम्हारे मन में ये रहे मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, हर सांस के साथ। तब आएगा मोटिवेशन हैबिट की तरह। मोटिवेशन जब हैबिट बनेगा ना, तब काम बनेगा। तब किसी और की जरूरत नहीं रहेगी रोज बताने के लिए, रोज रोज नए वीडियो नहीं देखना है। कोई तुम्हें नहीं सिखा सकता मोटिवेटेड रहना, तुम खुद मोटिवेशन हो। तुम्हारी हैबिट मोटिवेशन है, तुम्हारी सांस मोटिवेशन। शिष्य ने ये बात सुनी, समझ गया गुरु का पॉइंट, गया 10 साल बाद आया, हाईली सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल। अब गुरु ने पूछा, अब तुम मोटिवेट रहने के लिए क्या करते हो? उसने बोला, गुरु मैं मोटिवेटेड हूं, मैं मोटिवेटेड चल रहा हूं, मेरा हर सेकंड मोटिवेटेड है, मैं पूरी दुनिया को मोटिवेट करता हूं, मैं पूरे टाइम मोटिवेटेड, खुश रहता हूं, एफर्ट करता हूं, हिम्मत करता हूं, मेहनत करता हूं। जहां मुझे लगता है मैं अनसक्सेसफुल हो रहा हूं, जहां मुझे लगता है मैं गिर रहा हूं, मैं अपनी हर सांस में फिर से डालता हूं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो एग्जाम पास हो या दूर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना स्केड्यूल अच्छा बनाना है, एफर्ट करना है। फिजिक्स का टीचर हूं, फिजिक्स की एक लाइन बोलूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और बड़े बड़े साइंटिस्ट ने ये बात बोली है, ढूंढ लोगे मिल जाएगा, नाम बताऊंगा पहचानोगे नहीं। तुम्हारे लिए बड़ा साइंटिस्ट आइंस्टीन है, न्यूटन है, तो ऐसे नहीं, ठीक है, और भी बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं। उन्होंने बोला था, देयर इज ओनली वन लॉ, देयर इज ओनली वन लॉ दैट देयर इज नो लॉ, देयर इज ओनली वन लॉ दैट देयर इज नो लॉ। कोई लॉ है ही नहीं, लॉ तुम बनाते हो। एक बच्ची थी, लास्ट ईयर की बात है, उसके पैर नहीं थे, उसके पैर नहीं थे, बोर्ड में 95%। क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं कि भाई जो इंसान हैंडीकैप्ड है वो कुछ नहीं कर सकता, उसने किया। ऐसे बंदे होते हैं, राइट हैंड टूट जाता है, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, लिखना सीखते हैं, पेपर में जाते हैं, 95 मारते हैं। उन्होंने अपने लॉ बनाया, देयर इज नो लॉ, देयर इज ओनली वन लॉ दैट देयर इज नो लॉ। कोई लॉ है ही नहीं, उन्होंने अपने लॉ बनाए, करके दिखाया। मेरे क्लास 12 में प्री बोर्ड में 19 नंबर केमिस्ट्री में, मैंने वीडियो भी डाला, और बोर्ड में 94। लोगों ने तो कह दिया था 19 नंबर जिसके प्री बोर्ड में आते हैं, लॉ कहता है कि उसके 50-60 से ज्यादा नहीं आएंगे, पर मैंने अपना लॉ बनाया, देयर इज ओनली वन लॉ, देयर इज नो लॉ। एक और कोट है फिजिक्स का, यह है क्वांटम फिजिक्स का, नाम बड़ा सुनते होंगे क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम होता है छोटे छोटे पार्टिकल की फिजिक्स, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, छोटे छोटे पार्टिकल की फिजिक्स। ये क्या कहती है ना, ये कहती है कि जिंदगी ये है जिंदगी, ये है स्पेस यानी जगह, और ये है टाइम यानी समय। हर चीज इसमें एग्जिस्ट करती है। क्या समय है? समय है 2 बजा है, इस टाइम बजा है 2 बजे तुम यहां भी हो सकते थे अपने बेड पे, और 2 बजे तुम यहां भी हो सकते थे पढ़ाई करते हुए, या गाना गाते हुए, या क्रिकेट खेलते हुए, जो भी तुम्हारा पैशन है। 2 बजे सारी चीजें पॉसिबल है। एवरी पॉसिबल फ्यूचर एग्जिस्ट। जितना भी पॉसिबल फ्यूचर है सब एग्जिस्ट करता है। 2 के बाद 3 बजने वाला है, 3 बजे तुम डिसाइड करो तुम्हें इसमें से क्या चुनना है। स्पेस और टाइम दोनों वेरिएबल हैं, दोनों चल रहे हैं। जितने भी पॉसिबल x, t हैं सब एग्जिस्ट करते हैं। ये फिजिक्स है, ये लॉ है, इसको क्या झुटलाओगे? मतलब ये सच्चाई है, ये डिस्कवर हो गया है कि तुम इस समय अपने बेड पे लेटे भी हो सकते हो, और तुम इस टाइम खड़े होकर पढ़ाई कर सकते हो। चॉइस तुम्हारी है, इट्स योर चॉइस, तुम क्या चुनोगे। मोटिवेटेड रहो, काम करो, हिम्मत करो। एवरी पॉसिबल फ्यूचर एग्जिस्ट, इट्स यू हु इज गोइंग टू शेप द फ्यूचर। बच्चों मोटिवेटेड रहिए, खूब पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट।